हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संज्ञा को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 4 संज्ञा यानी नाउन। तो संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा क्या है? यदि मैं आपको समझाने की दृष्टि से बताऊं तो संज्ञा नाम है। नाम वो किसी का भी हो सकता है, चाहे वह नाम किसी जगह का हो, किसी व्यक्ति का हो, किसी जानवर का हो, किसी भाव का हो। और व्याकरण की दृष्टि से यदि हम संज्ञा को परिभाषित करें तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर तथा भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो उसका मतलब क्या हुआ? सभी का नाम ही संज्ञा है। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। संसार में सभी का कोई ना कोई नाम होता है। नीचे दिए गए चित्रों को पहचानिए। ये महान व्यक्ति कौन है? पहला महान व्यक्ति हमें दिए गए हैं चित्र में महात्मा गांधी जी, दूसरे सुभाष चंद्र बोस, तीसरी रानी लक्ष्मीबाई। अब पशु दिए गए हैं, इसमें शेर, हाथी और तीसरा चित्र दिया गया है हिरण का। वस्तु अब हमें दी गई है, जिसमें पहला है कुर्सी, घड़ी, कार। ये सभी क्या है? वो वस्तु। ये कौन है? लड़का, डाकिया, कुली। ये सभी क्या है? व्यक्ति हैं या कर्मचारी हैं। पहली पंक्ति में दिए गए महान व्यक्तियों में महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और लक्ष्मीबाई हैं। दूसरी में शेर, हाथी और हिरण है। तीसरी लाइन में कुर्सी, घड़ी और कार है। चौथी लाइन में व्यक्ति, लड़का, सिपाही और कुली है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और ये सभी क्या हैं? व्यक्तियों के नाम। कुर्सी, घड़ी, कार ये सभी वस्तुओं के नाम हैं। शेर, हिरण, हाथी ये सभी पशुओं के नाम हैं। लड़का, सिपाही और कुली ये सभी साधारण व्यक्तियों के नाम हैं। और व्याकरण में इन सभी नामों को संज्ञा कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखिए और इनके नामों को पढ़िए। पुस्तक, पत्र, फल ये सभी क्या है? वस्तु। ताजमहल स्थान का नाम है, जगह का। श्री कृष्ण व्यक्ति का नाम है और भारत एक जगह का नाम है। ऊपरी पंक्ति में जो वस्तुएं दी गई हैं, ऐसे और भी बहुत सी वस्तुएं होती हैं। कई पुस्तकें कई तरह की होती हैं, पत्र भी कई प्रकार के होते हैं और फल भी अलग अलग तरीके के होते हैं। वास्तव में ये सभी वस्तुएं, पुस्तक, पत्र और फल अपनी संपूर्ण जाति को प्रकट करने वाली संज्ञाएं हैं। किसी संपूर्ण जाति को प्रकट करने वाली संज्ञा ही जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। वह संज्ञा जो अपने स्वयं को प्रस्तुत न करके संपूर्ण जाति को प्रस्तुत करती है। जैसे पुस्तक रामायण भी हो सकती है, कॉमिक्स भी हो सकती है, लेकिन उसमें सभी पुस्तक सम्मिलित। कुर्सी, मेज, सोफा, मकान, फूल, बकरी, गाय, स्कूल, अध्यापक, कमल, मूर्ति, धोबी, शहर, गांव आदि सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ये स्वयं को प्रस्तुत न करके संपूर्ण जाति को प्रस्तुत कर रही है। दूसरी लाइन में जो चित्र दिए गए हैं वे विशेष हैं। संसार का ताजमहल एक ही है। संसार में एक ही है। ताजमहल अपने स्वयं को दर्शा रहा है। भगवान श्री कृष्ण एक महापुरुष हैं और भारत भी एक देश का नाम है। यानी ये संपूर्ण जाति को न दिखाकर अपने व्यक्तित्व को दिखा रहे हैं। अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें वह अपने आप को दर्शाता है। राम, सीता, हिमालय, गंगा, लाल किला, माउंट एवरेस्ट, अमेरिका, हिंद महासागर ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। आइए अब तीसरा देखते हैं। चित्र दिए गए हैं जिसमें बच्चा खेल रहा है। गुलाब का फूल सुंदर है, जलेबी मीठी है। हम बच्चे को तो देख सकते हैं पर उसके बचपन को, बचपन क्या है? एक भाव है। हम फूल को देख सकते हैं, उसकी सुंदरता को देख सकते हैं, लेकिन सुंदरता को हम टच यानी छू नहीं सकते। जलेबी को हम खा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि वो मीठी है, लेकिन हम उसकी मिठास को देख या छू नहीं सकते। यानी ये सभी क्या है? भाव है। इन्हें केवल हम मन के अंदर अनुभव कर सकते हैं। वास्तव में ये सब मन के भावों के नाम हैं। इन सब भावों के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। गुण, दोष, स्वभाव, आस्था,
दशा आदि भावों को प्रकट करने वाली संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, जिसमें गुण दोष का पता चलता है, भावों का पता चलता है। ये सभी क्या है? संज्ञा के, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। इसमें ईमानदारी, बुढ़ापा, जवानी, परेशानी, प्रसन्नता, गरीबी, प्रेम, क्रोध, नफरत, घृणा आदि सभी सम्मिलित है। भावों के नाम ऐसी संज्ञा होती हैं जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, इन्हें सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ संज्ञा समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में भी आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।